अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद और गंभीर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायल बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। कहीं स्नाइपर हमले का अलर्ट, कभी चाकू से हमला करने की आशंका, तो कभी विमान को मिसाइल से उड़ाने की चेतावनी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पेंच ये है कि अमेरिका को इजरायल की हर खुफिया जानकारी पर पूरा भरोसा नहीं है। हाल ही में तुर्की में ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ऐसा गुप्त ऑपरेशन हुआ जिसकी जानकारी सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। आखिर खतरा कितना बड़ा था और अमेरिका इजरायल की इस बात पर शक क्यों कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत सिर्फ एक चेतावनी से नहीं हुई, बल्कि करीब एक साल में इजरायल ने अमेरिका को कई बार ऐसी जानकारी दी जिसमें दावा किया गया कि ईरान ट्रंप की हत्या करने की कोशिश कर सकता है। इन चेतावनियों में अलग अलग तरीकों से हमलों की आशंका जताई गई। रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि इजरायल की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की संभावित ईरानी साजिशों को लेकर कई चेतावनियां मिली थी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इनमें से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकी। यही वजह है कि कुछ इजरायली इनपुट को अमेरिकी खुफिया तंत्र ने कम भरोसे वाला आकलन माना। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। पिछले दिनों तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ। वहां डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। इसी दौरान अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को ऐसी खुफिया जानकारी मिली कि ट्रंप के विमान को कंधे से दागी जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। जानकारी का स्रोत इजरायली खुफिया तंत्र बताया गया। खतरे की पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज ने जोखिम लेने के बजाय बेहद गुप्त सुरक्षा योजना बनाई। ट्रंप को एयरफोर्स वन से अलग विमान में स्थानांतरित किया गया और इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को एक विमान से दूसरे विमान तक ले जाने के लिए एयरपोर्ट के कैटरिंग वाहन का इस्तेमाल तक किया गया, ताकि बाहर से देखने वाले को यह अंदाजा ना हो कि राष्ट्रपति की यात्रा की योजना बदल चुकी है। एयरफोर्स वन को अलग तरीके से रवाना किया गया, जबकि ट्रंप दूसरे विमान से सुरक्षित आगे बढ़े। बाद में यह जानकारी सामने आने पर सवाल उठा कि आखिर खतरा कितना विश्वसनीय था और इतनी बड़ी सुरक्षा कवायद क्यों करनी पड़ी। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसियों को इस पर कथित साजिश की जांच के दौरान ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे इजरायल के दावे की स्वतंत्र पुष्टि हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अमेरिका को इजरायल की जानकारी पर संदेह है तो फिर बार बार इन चेतावनियों को गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब ट्रंप और ईरान के बीच कई सालों से चल रहे टकराव में छिपा है। साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान की तरफ से ट्रंप और कई पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ बदले की धमकियों की बात सामने आती रही है। यानी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इन खतरों को पूरी तरह काल्पनिक नहीं मानती। समस्या यह है कि किसी सामान्य खतरे और किसी वास्तविक, तत्काल और विशिष्ट हत्या की साजिश के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। जुलाई में भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि इजरायल ने ईरान की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की नई साजिश की जानकारी साझा की है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां उसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर पाईं। CNN की रिपोर्टिंग में भी यह बात सामने आई कि अमेरिकी एजेंसियां संभावित हमलों से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी, लेकिन इजरायल से आई खास जानकारी को लेकर कुछ अधिकारियों को संदेह था। और यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। क्या इजरायल की चेतावनियां सिर्फ ट्रंप की सुरक्षा को लेकर है, या फिर इसके पीछे ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीति को प्रभावित करने का बड़ा रणनीति भी मकसद हो सकता है? अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर हमेशा पूरी तरह एक जैसी रणनीति नहीं रही है। वाशिंगटन कई मौकों पर कूटनीति और बातचीत को रास्ता देने की कोशिश करता रहा है, जबकि इजरायल ईरान के सैन्य और परमाणु खतरे को ज्यादा तत्काल और गंभीर मानता है। इससे पहले भी अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मतभेद सामने आए कि ईरान की परमाणु क्षमता और उसके इरादे का आकलन किस तरह किया जाए। इसी वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां किसी भी विदेशी खुफिया जानकारी को सीधे स्वीकार करने के बजाय अपनी स्वतंत्र पुष्टि पर जोर देती है।
यही शायद इस पूरे मामले की सबसे अहम बात है। अमेरिका ईरान से खतरे की संभावना को खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि बिना पुख्ता पुष्टि के किसी एक सहयोगी देश की खुफिया जानकारी के आधार पर सीधे सैन्य या राजनीतिक फैसला लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अमेरिकी फैसलों को प्रभावित करने के लिए खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने का आरोप से इनकार किया है। यानी तस्वीर फिलहाल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ ईरान से ट्रंप को वास्तविक खतरे की आशंका को अमेरिका गंभीरता से ले रहा है, दूसरी तरफ इजरायल से मिलने वाली हर चेतावनी को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपनी जांच और स्वतंत्र सबूतों की कसौटी पर परख रही है। तुर्की में विमान बदलने की गुप्त कार्रवाई बताती है कि सुरक्षा एजेंसियां खतरे को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है, लेकिन खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता को लेकर सवाल भी कायम है। यही वजह है कि ट्रंप की सुरक्षा अब सिर्फ एक राष्ट्रपति की सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे बेहद खतरनाक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में अगर इस कथित साजिश के बारे में कोई ठोस सबूत सामने आता है तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है, और अगर सबूत नहीं मिलता तो इजरायली खुफिया इनपुट की विश्वसनीयता पर सवाल और गहरे हो सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।